राघवेंद्र सरकार की जय, पंडोखर सरकार की जय। आज महामंडलेश्वर उत्तम दास जी ने जो कहा कि सनातन में कोई चमत्कार नाम की चीज नहीं होती और ना ही कभी चमत्कार हुआ है। सनातन भारतीय संस्कृति का अनुसाधन करता है, उद्बोधन करता है आचार्य एवं विद्वानों के द्वारा, उपदेश के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, धर्म, राम नाम संकीर्तन, अनेक आख्यानों के माध्यम से भक्तों के जीवन के परिवर्तन के लिए अनेक उपदेश देकर जीवन सफल बनाता है। ये बिल्कुल बात सही है। मैं श्री महामंडलेश्वर स्वामी जी उत्तम दास जी का इस बात से सहमत हैं। साधु संत के आशीर्वाद मात्र से, संतों के आशीर्वाद मात्र से जीवन में परिवर्तन होता है। बड़े बड़े साधु के वचन सुनने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। कल्पों कल्पांतर के पाप कट जाते हैं, ऐसा महर्षियों एवं संतों की घोषणा है। साथ ही आप लोगों को यह भी बता दूं कि श्री पंडोखर सरकार दरबार एक ऐसा दरबार है कि विज्ञान के युग में भी पराशक्तियों के माध्यम से दैहिक दैविक भौतिक ताप संकट, देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से, अथर्ववेद के अंतर्गत हवन अनुष्ठान के माध्यम से लाभ होता है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री उत्तम दास जी महाराज जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या आपने पुराण आदि शास्त्रों का अवलोकन नहीं किया? क्या आपने चारों वेदों के महात्मों को नहीं समझा? क्या अथर्ववेद को आपने अध्ययन नहीं किया? लेकिन बात इस बात की है कि मैं एक साधारण गुरु शरण हूं, मैं महामंडलेश्वर नहीं हूं, लेकिन भक्तों ने पंडोखर धाम का पीठाधीश्वर के रूप में स्वीकार किया है। आप हमारे बड़े हैं, सम्माननीय हैं और साधु संत महामंडलेश्वर दंडी स्वामी महंत पीठाधीश्वर और हमारे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा चार गद्दी निर्मित हमारे चारों शंकराचार्य, समस्त धर्मों के आचार्यगण हमारे प्रात स्मरणीय और हमारे आशीर्वाद का मैं पात्र हूं और हमेशा संतों महंतों सभी महापुरुषों से मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं। परंतु जब संत ऐसी बात कहते हैं तो कष्ट होता है। वो कह रहे हैं कि सुहानी में बहन जैसे या माइंड रीडर जैसे लोगों का की तरह पंडोखर सरकार है, तो और आप जिसके अन्य नाम जो ले रहे हैं, अरे आप, मैं यही तो कह रहा हूं, सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड में एक स्थापना हो, सभी उसमें आचार्यगण हो, जिसमें सभी हमारे महामंडलेश्वर आदि जो चयन योग्य हो वो हो। इसमें पढ़े लिखे लोग जब बैठेंगे, शास्त्र पुराणों की चर्चा होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे यहाँ ये बात सत्य है, कोई ये मदारी का खेल नहीं है कि लोग नहाते, किसी ने कहा रसगुल्ला तो रसगुल्ला दे दिया, किसी ने कहा भाई हमको छेना चाहिए तो छेना दे दिया, किसी ने कहा हमको गरी दे दो गरी दे दिया। ये नट जादूगर आदि खेल तमाशा करते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो नट नार्तक आदि जो खेल तमाशा करने वाले होते हैं वो तमाशा करते हैं। आपने हमारे विषय में तो समझा ही नहीं है। हो सकता है कि आप इस विषय से अनभिज्ञ हैं। मैं इसलिए खेत के साथ ये कहना चाहता हूं कि महामंडलेश्वर उत्तम दास जी महाराज ऐसा कहेंगे तो निश्चित ही है, संदेह मुझे हो रहा है कि आप पुराण शास्त्रों का अवलोकन नहीं करते। आपने किसी साधु संत से, आपका वास्तविक साधु संतों से जो वास्तविक योगी जन है, वास्तविक जो परमात्मा की कृपा पात्र हैं, उनसे आपका सामना नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं, कौन सा माइंड रीडर है जो 2-2 महीने 4-4 महीने पहले लिख के रख दे? पंडोखर धाम में आने वाले व्यक्ति की पहले से ही प्रश्न उत्तर और उसका समाधान लिखा होता है। मैं चाहता हूं महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम दास जी महाराज जी को मैं पंडोखर धाम आमंत्रित करता हूं, और जो तुम्हारा माइंड रीडर्स हो उसको जरूर लेके आओ।
यदि वो पानी ना मांग जाए तो मेरे से कहना। आज के बाद इस प्रकार की मिथ्या बात कहना अच्छी बात नहीं और आपके मुखारबिन से अच्छी नहीं लगती। आप कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता, मैं भी कहता हूं कि चमत्कार नहीं होता है, लेकिन किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाए, किसी की बिगड़ी बन जाए, किसी का परिवार की दिशा बिगड़ी हुई परिवार नष्ट होते हुए बचा लिया जाए और उसको औपचार मंत्र विधा के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से, पुराण शास्त्र अनुष्ठान के माध्यम से किसी के बीमारी में राहत हो जाए, किसी के अल्प दुर्घटना जो दिख रही है महामृत्युंजय का जाप करने से लाभ मिल जाए, हनुमान बाहुक, हनुमान पताका, हनुमान नाश्ता आदि शास्त्र पुराणों के अंतर्गत आने वाली हमारे जो अनुष्ठानी पाठ है उनके माध्यम से चमत्कार नहीं होता। कैसी बात करते हैं? ये बात मुझे तो लगता है कि महामंडलेश्वर उत्तम दास महाराज जी के मुखारबिंद की नहीं है, ये कहीं ना कहीं भ्रम है और या उनके रूप में कोई चोला पहनकर कोई दूसरा ही बोल रहा है जिसको कालनेमी कहा जा सकता है। रहा उत्तम दास जी महाराज जी का, तो मैं कहना चाहता हूं पंडों का सकार से अनभिज्ञ है, आपका दरबार है, आपका धाम है, ये आपकी पीठ है। आइए, आपका स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं, पलक बिछा करके तो स्वागत करता हूं। आइए, बैठिए सामने और ले आइए मान लीडरों को। यदि धूल नहीं चाट गए, पानी नहीं मांग गए और पंडों का सकार के सामने हनुमान जी को, पंडों का सकार के दरबार की गद्दी को, पंडों का सकार होने वाले दरबार के महिमा को यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर क्या कहेंगे महामंडलेश्वर उत्तम दास जी महाराज जी? आप कह रहे चमत्कार नहीं होते, मेरे परमात्मा श्री राम जी ने चमत्कार करके दिखाया, ऐसा चमत्कार करके दिखाया। जिनके शिष्य थे विश्वामित्र जी जैसे महायोगी ब्रह्मज्ञानी, वो उन्होंने भी चमत्कार देखा कि जब गुरु ग्रह पढ़ंगे रघुराही अल्पकाल सब विद्या पाई, उसी क्षण में जब यज्ञ के तन के दौरान विश्वामित्र जी जब ले गए तो उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, सबको पता है। और ये घटनाक्रम आप मिथिला बिहार तक के, नेपाल क्षेत्र तक के, महाराज जनक जी के प्रक्षेत्र तक में आपको ये ज्ञात हो कि महाधनुष कभी उसी क्रम में जहां पर विवाह भी हुआ है उसी के पहले चर्चा आख्यान मिलते हैं कि जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या शराबवश पत्थर की नारी बनी थी, ऐसा शास्त्र पुराण और आप लोग सब महर्षि जन कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी को जब आख्यान बताया, पूर्व घटना बताई, कहा आप श्री राम जी के घर में जन्मे हैं, आप साक्षात नारायण हैं, यह शिला मात्र आपके चरण के स्पर्श की इच्छा रखती है, आप स्पर्श करेंगे तो अपने स्वरूप पे आ जाएंगी क्योंकि आप स्वयं नारायण हैं। ऐसा जब गुरु कहते हैं विश्वामित्र, तो श्री राम जी महाराज उस शिला को पैर से छू लेते हैं और वह शिला नारी हो जाती है। आप बताइए कि आप बिगड़ी को बनाया कि नहीं बनाया, शराब को खत्म किया कि नहीं किया? ये भगवान राम जी ने किया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो मेरे आराध्य हैं, अखंड ब्रह्मांड श्री नायक श्री हनुमंत श्री राम जी महाराज, उनके परम शिष्य हनुमान जी पंडोकर सरकार, जिनकी कृपा से पंडोकर धाम में आए दिन मानव की पीड़ा का हरण होता है, मानव की दैहिक दैविक पीड़ा का हरण होता है और एक एक वाक्य चमत्कार में लगता है। हाँ, यह सत्य है कि आपने अखंड प्राण नहीं पढ़े, इसलिए एक बार अध्ययन करें और एक बार पंडोकर धाम अवश्य आएं। और माइंड रीडर ऐसा कौन है जो पंडोकर सखा की तरह दरबार में चलाता हो या वो दरबार कहता हो कि मैं भी पंडोकर सखा की तरह बता सकता हूं? तो मैं मिलना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं तलाश में बैठा हूं, हमें मिलवा दीजिए। महामंडलेश्वर स्वामी उत्तम दास महाराज जी से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि मुझे एक बार मिला दीजिए, मैं देखना चाहता हूं ऐसा कौन माइंड रीडर्स है जो पंडोकर सरकार की तरह पर्चा बना सकता है। हाँ, एक दो शब्द बता सकते हैं, बहुएं के माध्यम से बता सकते हैं, लिपसिंग के माध्यम से बता सकते हैं, बॉडी के अनुसार बता सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखें यह सत्य नहीं है जो आप कह रहे हैं। परमात्मा की शक्ति ऋषि प्रधान देश है, एक से एक चमत्कार भक्तों के जीवन में हुए हैं, चाहे वो अयोध्या से उठा करके मिथिला तक का हो, चाहे मिथिला से लेकर के लंका तक का हो और चाहे लंका से अयोध्या तक का हो। भगवान श्री राम जी के एक एक भक्त ने चमत्कार करके दिखाया। हनुमान जी ने वो चमत्कार करके दिखाया कि कहाँ रामालल था और कहाँ उत्तराखंड में जाकर के औषधि लेकर आए, वहां से वह वोटी लेके आए,
रातों रात आ गए, सूर्य उदय से पहले आ गए। ये चमत्कार नहीं तो क्या। इसलिए मैं कहता हूं पुराण शास्त्रों का अवलोकन करें। आप महामंडलेश्वर हैं, आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। मैं तो बच्चा हूं और आप तो हमसे बहुत बड़े हैं। जय श्री राम, जय पंडुका सरकार। धर्म की जय हो, राम राज्य की स्थापना हो, सत्य में जयते।